हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आईआईटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डैश 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 को कंप्यूटर का याददाश्त भी कहा जाता है या कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। विकल्प है मेमोरी, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, उपयुक्त में से कोई नहीं। मेमोरी आप जानते हैं, मेमोरी में सारी चीज़ें स्टोर होती हैं और जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं वो भविष्य में काम आने के लिए होती हैं। मदरबोर्ड जो होता है उस पर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बैठाए जाते हैं जिससे सिस्टम चलता है। एसएमपीएस जो होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं इसको, जो कंप्यूटर का पावर देता है पीछे लीड जहाँ पे लगती है। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं, आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका आंसर है मेमोरी, यानी मेमोरी ही वो चीज़ है जिसको याददाश्त भी कहते हैं कंप्यूटर का। कुछ लोग सीपीयू को भी कंप्यूटर का याददाश्त बता देते हैं, तो गलत है दोस्तों। मेमोरी को ही कंप्यूटर का याददाश्त बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या एक मेमोरी का प्रकार नहीं होता है। विकल्प है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मदरबोर्ड, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये रैम रोम होता है, तो ये भी हो गया, मेमोरी तो खैर लगा ही इसमें है। सेकेंडरी मेमोरी, मदरबोर्ड, सेकेंडरी मेमोरी भी होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी होता है, सेकेंडरी को ही ऑक्सिलरी बोलते हैं। तो इसका आंसर आप लोग गेस किए होंगे, इसका आंसर होता है सी, मदरबोर्ड। एक फिगर के माध्यम से मैं मदरबोर्ड आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये है मदरबोर्ड। इसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे ये इसमें प्रिंटर लगता है, यहाँ पर आपका यूएसबी लगता है, पीछे मदरबोर्ड सीपीयू के पीछे होता है, और इस पर प्रोसेसर लगता है, इसमें रैम लगाए जाते हैं इस जगहों पर। बाकी इन जगहों पर नेटवर्क कार्ड, बीजीए कार्ड या साउंड कार्ड आदि फिट किए जाते हैं। ये सीमॉस सेल होता है, बैटरी जिसके माध्यम से कंप्यूटर में घड़ी चलती रहती है। आप देखते हैं कंप्यूटर में दाहिने तरफ घड़ी चलती है, डेट चलता है, तो वो इसी सेल, इसी बैटरी के वजह से चलता रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग सीमॉस सेल या सीमॉस बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थाई मेमोरी है। कौन सी मेमोरी अस्थाई मेमोरी है। तो अस्थाई मतलब होता है जो अस्थाई ना हो, रुके ना, चेंज हो जाए। चार विकल्प है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी रैम जो होता है ये अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है, यानी ये समय समय पे बदलता रहता है। इसमें जो डाटा लिखते हैं हम वो गायब हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई मेमोरी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थाई मेमोरी है, यानी कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें से डाटा गायब नहीं होता, लाइट के आने जाने पर, लाइट के फ्लक्चुएशन से डाटा गायब नहीं होता, तो उसको बोलते हैं हम लोग अस्थाई मेमोरी। विकल्प देखते हैं हम लोग, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम, रीड ओनली इसका नाम ही है, इसको केवल पढ़ सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें डाटा रीड भी करते हो राइट भी करते हैं, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है रीड ओनली मेमोरी, रोम, यानी रोम का डाटा गायब नहीं होता है, लाइट चाहे जितनी बार जाए चाहे जितनी बार आए, रोम में डाटा बरकरार रहता है, बना रहता है, इसलिए इसको हम लोग अस्थाई मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प कुछ इस प्रकार आपके हैं, रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों रैम मैं बता चुका हूँ, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। रोम जो होता है ये रीड ओनली मेमोरी होता है, इसको केवल पढ़ सकते हैं, इसमें इन्फॉर्मेशन जो लिखी होती है स्क्रीन पे आती है जिसको हम पढ़ते रहते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये रैम और रोम इसी की कैटेगरी में आते हैं, प्राइमरी की कैटेगरी में ही आते हैं, यानी रैम और रोम दोनों किस में आएंगे, ये आपके प्राइमरी में आएंगे, यानी ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आएंगी आपके प्राइमरी के अंडर में, प्राइमरी के ही दोनों पार्ट हैं। आपका डी नंबर है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है इसको ही हम लोग, अब आपको क्लियर हो गया होगा, आंसर बता देते, इसको ही हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। सवाल भी आपका ही था कि किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, तो सेकेंडरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। डी नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट सवाल, वे उपकरण यानी वे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है, यानी कंप्यूटर जो रिजल्ट जनरेट करता है उस रिजल्ट को हम किससे प्राप्त करते हैं, किस डिवाइस से। विकल्प आपके कुछ इस प्रकार हैं, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस दोस्तों मैं बता चुका हूं कि इनपुट से कंप्यूटर में डाटा भेजा जाता है, और आउटपुट डिवाइस जिसे डाटा हम लोग लेते हैं, बाहर प्राप्त करते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस वो है कि जो इनपुट पाने के बाद उस पर काम करता है और रिजल्ट देता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं डी नंबर है, तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आउटपुट डिवाइस, यानी आउटपुट डिवाइस वो है जिससे हम लोग कंप्यूटर का रिजल्ट प्राप्त करते हैं, चाहे वो
सॉफ्ट कापी हो चाहे हार्ड कापी हो। सॉफ्ट कापी का मतलब होता है जिस रिजल्ट को हम टच नहीं कर सकते, और हार्ड कापी का मतलब होता है जिस रिजल्ट को हम टच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो डैश 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 को डैश 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 में परिवर्तित करता है, यानी किस को किस में परिवर्तित करता है। रिजल्ट है सॉफ्ट कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी को रंगीन कॉपी में, और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। दोस्तों मैंने बताया सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो आउटपुट होता है जो कंप्यूटर में दिखता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलते हैं। हार्ड रंगीन कॉपी आप समझ ही रहे हैं, कलरफुल चीज़। तो रंगीन कॉपी तो डेस्कटॉप सिस्टम के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकता है रंगीन कॉपी। हार्ड कॉपी जो होता है, हार्ड कॉपी को टच कर सकते हैं। तो प्रिंटर जो प्रिंट आउट निकालता है, उस प्रिंटर के प्रिंट आउट को हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं पेपर को, इसलिए वो आपका रिजल्ट हो जाएगा सी नंबर। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, यानी कि पेपर पर निकालता है, पेपर को हम पकड़ सकते हैं, तो जिसको पकड़ सकते हैं वो हार्ड कॉपी है। नेक्स्ट सवाल, वो कौन सी डिवाइस होती है जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, मॉनिटर डिवाइस और प्रिंटर डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस मैंने बताया रिजल्ट प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ भेजने की बात की जा रही है कंप्यूटर के अंदर। इनपुट डिवाइस मैंने बताया था कि कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डालने का काम करता है। मॉनिटर चीज़ों को दिखाता है, यानी आउटपुट देता है, और प्रिंटर भी आउटपुट देता है। तो दोस्तों आपको रिजल्ट तो क्लियर ही हो गया होगा इसका विकल्प। इसका आंसर है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है कि जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा भेजने का काम करते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, और आपका माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, टच पैड हो गया, या मोबाइल का आपका टच स्क्रीन हो गया, ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस के तहत आएंगी, क्योंकि इनके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर हम या मशीन के अंदर इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं। वो इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है। फिर आपका अगला सवाल है, एक ऐसी तकनीक जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर एवं नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। आपका विकल्प है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल सर्कुलर रिकॉग्निशन। इसका विकल्प होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी OMR सीट जो होती है ना, ऑप्टिकल आपका ये OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR जो होता है, किसी भी किताब या किसी भी मैटर को जब हम स्कैन करते हैं तो टेक्स्ट फॉर्मेट में स्कैन कर लेता है वो। आपके मोबाइल में भी होता है OCR स्कैनर, आप देख सकते हैं कि किसी भी पेज को स्कैन करेंगे तो फोटो के तरीके से स्कैन नहीं करेगा, वो केवल टेक्स्ट उठा लेगा, मैटर केवल उठा लेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई। सन इसमें दिया गया है 1999, 1987, 1960 और 1977। रिजल्ट आपका है 1987। 1987 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विज्ञान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल आपका है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। आंसर आप गेस कर लिए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली है, पूरा सिलिकॉन का सिस्टम सेटअप वहाँ सेट है। नेक्स्ट जो आपका आंसर क्वेश्चन है, BSNL से आप क्या समझते हैं। तो एक होता है BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, और एक होता है VSNL। तो B से होता है तो भारत संचार निगम लिमिटेड, V से क्या होता है विश्व संचार निगम, विदेश संचार निगम लिमिटेड, वेरी लार्ज संचार निगम लिमिटेड। इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL। नेक्स्ट सवाल आपका आता है, SMS का अर्थ होता है स्पीड मेल सर्विस, शॉर्ट हैंड मैनुअल सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें से आंसर होगा C नंबर, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यानी छोटा सा मैसेज लिख के किसी को आप भेज सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, यानी ऐसा कौन सा इसमें शब्द है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। तो आपका साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण यानी स्टोरेज, और मॉडेम। तो साइबर माने इंटरनेट होता है, आप समझते हैं दोस्तों। तो इंटरनेट आपका IT से रिलेटेड है। अपलोड यानी कि कंप्यूटर पर किसी चीज़ को अपलोड करना, इंटरनेट पर किसी चीज़ को भेजना, कोई फाइल या फोटो। प्रकाश आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शब्द नहीं है, आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर है प्रकाश भंडारण, यानी प्रकाश भंडारण आपके कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होता है प्रकाश भंडारण। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारे टीम का हौसला बढ़ सके। धन्यवाद।